सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक रात 8 बजे टीवी पर आकर नोटबंदी लागू करने की घोषणा की तो देश की अपनी समझ कमज़ोर थी। देश ने वही माना जो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने कहा कि काला धन खत्म हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी जैसे कुछ नेताओं ने विरोध किया, लेकिन देश ने उन्हें खारिज कर दिया। लोग लंबी लंबी लाइन में लगकर भी प्रधानमंत्री मोदी की जय जय कर रहे थे। और अब सीएए लागू करने की घोषणा के बाद क्या हुआ? नोटबंदी में भ्रमित जनता सीएए को मिनटों में समझ गई। सीएए का एक लाइन में अर्थ यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफ़गानिस्तान के अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख भारत में बसना चाहें तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। 11 मार्च की शाम रमज़ान का चांद दिखा और सीएए लागू करने की घोषणा हुई। जिस नोटबंदी को देश वर्षों नहीं समझ सका, वही देश सीएए को मिनटों में समझ गया। लोग समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा ब्यौरा, किस कंपनी ने कितना चंदा दिया, किस पार्टी को किस कंपनी से चंदा मिला, सारी जानकारी 12 मार्च को कोर्ट में पेश करने को कहा है। अगर नहीं पेश किया तो न्यायालय की अवमानना का केस चलेगा। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिया है कि वह 15 मार्च तक सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर साझा करे ताकि देश की जनता जान सके कि किसे कितना चंदा मिला। इसे साधारण बात मत समझिए। ऐसा होने पर यह भी पता चल जाएगा कि चंदा देने वाली कितनी फर्जी कंपनियां हैं, कितनों ने ब्लैक मनी को इलेक्टोरल बॉन्ड में खपाया, कितनी विदेशी कंपनियों ने चंदा दिया, किस कंपनी पर कब छापा पड़ा और कब उसने चंदा दिया। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वादा करके सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। क्रोनोलॉजी स्पष्ट है। चंदा दो, धंधा लो। चंदा दो, प्रोटेक्शन लो। चंदा देने वालों पर कृपा की बरसात और आम जनता पर टैक्स की मार। यही है भाजपा की मोदी सरकार। ये राहुल गांधी के शब्द हैं। 8 साल में देश बहुत समझदार हुआ है। 2016 में नोटबंदी के समय जिस देश ने राहुल गांधी को खारिज कर दिया था, आज वही देश राहुल गांधी के साथ खड़ा दिख रहा है। यानी राहुल गांधी की बातें उसे जच रही है। देश समझदार हुआ है। एक पैमाना यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला आने से 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति ने कह दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की 30 जून तक मोहलत की अपील खारिज कर दी तो केंद्र सरकार उसी समय सीएए लागू कर देगी। और वही हुआ। इधर सीएए लागू हुआ और उधर मिनटों में देश समझ गया कि इसे अभी ही क्यों लागू किया गया है। लोगों ने इसे हेडलाइन मैनेजमेंट कहना शुरू कर दिया, लेकिन यह हेडलाइन मैनेजमेंट से ज़्यादा गहरी बात है। 2 दिन पहले भाजपा के एक सांसद ने कहा कि अगर 400 सीटें आ गई तो हम नया संविधान लिखेंगे। इस बयान पर कांग्रेस ने जोरदार हमला किया कि आम्बेडकर के संविधान को, न्याय बराबरी के आम्बेडकर के सिद्धांत को भाजपा ख़त्म करना चाहती है। अभी यह मुद्दा ठीक से बना भी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई की अपील खारिज कर दी और कहा कि जनता को अधिकार है कि वह जाने कि किस पार्टी को कहां से कितना चंदा मिला, किस पार्टी ने किस कंपनी से चंदा लिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भाजपा की ज़मीन खिसका सकता है। लोग महिला आरक्षण को भूल चुके हैं। नोटबंदी की चर्चा तो अब भाजपा भी नहीं करती। उस समय मीडिया ने क्या हवा बनाई थी। लोग मान बैठे थे कि सोनिया गांधी का स्विस बैंक में खाता है और वह भारत की सबसे अमीर नेता हैं, लेकिन 99.3% नोट वापस आ गए। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि तब 500 और 1000 के 15.41 लाख करोड़ के नोट चलन में थे। इनमें
15.31 लाख करोड़ के नोट वापस आ गए, कुछ हजार करोड़ नहीं आए। भारत की जनता बहुत सहिष्णु है या भोली है, वह गलतियों पर सजा देने के बजाय माफ़ कर देती है, दुख सहकर भी माफ़ कर देती है। लाइन में खड़े रहे लेकिन माफ़ कर दिया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा होने वाला है। इसी बीच केंद्र सरकार ने CAA लागू कर दिया। देश की पहली प्रतिक्रिया भाजपा को निराश करने वाली है। CAA को लेकर कोई उत्तेजना कहीं नहीं दिख रही है और लोग इसे भी महिला आरक्षण की तरह एक चुनावी फैसला मान रहे हैं। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके खुलासे के बाद जो तूफान आएगा उसका क्या होगा? क्या CAA के नाम पर लोग महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, MSP जैसे मुद्दे भूल जाएंगे? देखते हैं आगे होता है क्या। तो ये है नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।